आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं? इनसे अम्ल तथा भस्म की जांच कैसे होती है? दोस्तों, हमें बताना है कि प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, अर्थात इनसे अम्ल तथा भस्म की जांच कैसे होती है। ठीक है, यदि हम बात करें प्राकृतिक सूचक की दोस्तों, तो प्राकृतिक सूचक मतलब क्या होता है कि जिसे हम प्रकृति के स्रोत द्वारा प्राप्त करते हैं, वैसा सूचक हम यहाँ लिखेंगे दोस्तों कि वैसा सूचक जिसे प्रकृति के स्रोत द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि वैसा सूचक दोस्तों जिसे प्रकृति स्रोत द्वारा प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक। ठीक है, यदि पूछा जा रहा है कि इनसे अम्ल तथा भस्म की जांच कैसे करेंगे, तो प्राकृतिक सूचक के जो उदाहरण होते हैं दोस्तों कि जैसे, ठीक है, इसके उदाहरण में जो होता है वो क्या होता है? लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ये क्या है? एक प्रकार का सूचक है। ठीक है दोस्तों, दूसरा उदाहरण यदि देखें तो हल्दी, और भी होता है लाल पत्ता गोभी, प्याज, लौंग, ये सब क्या है? प्राकृतिक सूचक में आते हैं, लेकिन इन दोनों का उदाहरण लेके हम समझेंगे। ठीक है, तो जो लिटमस पेपर होता है दोस्तों वो क्या होता है? लाइकेन नामक ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, प्रकृति में उपस्थित लाइकेन नामक ऑर्गेनिज्म से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें लिटमस पेपर की, लिटमस पेपर, ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों? ये 2 रंग का होता है। ये क्या होता है? 2 रंग का होता है, 2 रंग का होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है दोस्तों? 2 रंग में लाल और नीला रंग। ठीक है, लाल और नीला रंग होता है। ठीक है, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में अम्ल तथा क्षार की पहचान के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे लिटमस पेपर जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? वह एक प्रकार का रंग है। ठीक है, अर्थात 2 रंगों का होता है, और हमने क्या देखा कि लाल तथा नीले रंग में यह उपलब्ध होता है। ठीक है, ये इसका प्रयोग हम प्रयोगशाला में अम्ल तथा क्षार की पहचान के लिए करते हैं। तो कैसे करेंगे अम्ल और क्षार की पहचान दोस्तों? लिटमस पेपर पे यदि अम्ल, किसी प्रकार का अम्ल डालते हैं तो अम्ल क्या करता है? नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है, लाल कर देता है। उसी प्रकार जब क्षार का प्रयोग करते हैं दोस्तों, किसी प्रकार का क्षार जब डालते हैं लिटमस पेपर पे, तो क्षार लाल रंग के लिटमस को क्या करता है? उल्टा इसका करता है, लाल रंग के लिटमस पेपर को नीला बना देता है। ठीक है, नीला बना देता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? लिटमस पेपर से इस प्रकार हम करते हैं पहचान दोस्तों अम्ल तथा क्षार की। ठीक है, भस्म क्या है? क्षार है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अब हम देखते हैं हल्दी की यदि बात करें, हल्दी हमने उदाहरण में लिया है, तो जब हल्दी की हम बात करेंगे दोस्तों, तो हल्दी क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है। इसका रंग क्या होता है? रंग पीला होता है। ठीक है, पीला होता है। जब हम हल्दी का प्रयोग अम्ल तथा क्षार की पहचान के लिए करेंगे, तो दोस्तों जब हल्दी के रंग को अम्ल में डालते हैं तो क्या करता है? ये रंग को नहीं बदलता है, किंतु जब क्षार में डाला जाता है तो ये पीले रंग से भूरा में परिवर्तित होता है। ठीक है, इस प्रकार प्रकृति सूचक अम्ल तथा भस्म की जांच की जाती है प्रकृति सूचक से, और ये हमारे प्रकृति सूचक के कुछ उदाहरण हो गए दोस्तों। तो हमने देख लिया, ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।